हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर यूट्यूब चैनल द फेवरलिंग। दोस्तों, ऐसे तो दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने अपने अंदर कहीं ना कहीं कोई न कोई कई राज समेटे हुए हैं। ऐसे ही रहस्य के बारे में आज हम बात करेंगे जो कई सालों से अपने आप में एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। TFL presents the Bermuda Triangle. Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. दोस्तों, बात है 5 दिसंबर 1945 की। दोपहर की 2:10 पर US नेवी के 5 टॉरपीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया, जो 3 घंटे के ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर थे, जिन्हें लीड किया जा रहा था बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टायलर के द्वारा। ये पांचों प्लेन फ्लोरिडा से उड़ान भरकर पूर्वी दिशा में फ्लाई करते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, मौसम भी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि इनके कंपास में अचानक से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपास काम करना बंद कर रहा है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। इनको यह भी नहीं पता चल पा रहा होता है कि ये आखिर हैं कहाँ। ये बाकी पायलट से पूछते हैं, लेकिन उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स सही पोजीशन नहीं बता पाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टायलर काफ़ी परेशान सा हो जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग से बातचीत सुनने को मिलती है एक रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा। टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम धीरे धीरे खराब होने लगता है। शाम के 4:56 पर टेलर को लगता है उनका विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है। इसलिए उन्हें फ्लोरिडा जाने के लिए ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लाई करना पड़ेगा। तो टेलर सभी प्लेन्स को ईस्ट की तरफ फ्लाई करने का कमांड देते हैं, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट डायरेक्शन में ही हैं, उन्हें वेस्ट की तरफ फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद एक प्लेन से एक ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। If we could just fly west, we would get home. Head west, damn it. यानी कि आपको घर वापस लौटने के लिए वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। मौसम लगातार खराब होता जा रहा है, सूरज भी ढल चुका होता है और अंधेरा छा जाता है। प्लेन्स 370 किलोमीटर दूर ईस्ट में फ्लोरिडा के हैं। शाम को 7:04 पर टेलर की तरफ से एक आखिरी ट्रांसमिशन सुनाई देता है। All planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद 5 के 5 प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज तक भी इनका पता न चल पाया है कि आखिर गायब होकर गए कहाँ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर 13 लोगों के क्रू मेंबर के साथ टेक ऑफ करता है, जिसका मिशन है फ्लाइट 19 को ढूंढना। लेकिन यह प्लेन भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर सर्च एंड रेस्क्यू के 13 लोग गायब। इसके बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑप्शन इन दोनों प्लेन को ढूंढने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता है और ना ही इन प्लेन के बारे में कोई जानकारी मिलती है, ना तो कोई बॉडी और ना ही इन प्लेन्स का कोई टूटा हिस्सा। जहाँ पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं उसे आज के दिन बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। समुद्र का यह हिस्सा बहुत ही मिस्टीरियस है, जहाँ 100 से भी ज़्यादा कई प्लेन्स और जहाज़ गायब हो चुके हैं, जिनका कोई अता पता नहीं चल सका है। यह अटलांटिक महासागर का एक ऐसा एरिया है जो फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको तथा
ऊपर बरमूडा देश तक एक ट्रायंगल सा एरिया बनाता है जो कि 5 लाख स्क्वायर मील तक फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज पर निकले थे तो उन्होंने रिपोर्ट किया, जब वो इस एरिया से निकल रहे थे तो उनके कंपास अचानक से काम करना बंद कर दिए थे। यहाँ से शुरू हुई थी यह मिस्ट्री जिसको कई नाम दिए गए। द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, द सरकासो ग्रेवयार्ड, ये सब नाम 18th और 19th सेंचुरी में इस जगह के नाम से जाने जाते थे। लेकिन 1964 में पहली बार बरमूडा ट्रायंगल का नाम इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी एरगैसी के नाम से जिसमें विंसेंट हैज़ गैदिस का एक आर्टिकल था, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल, और यह पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल का शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इन्होंने कई वर्षों में गायब हुए प्लेन व जहाज़ों के बारे में जानकारी दी थी कि कुछ तो है जो जिसके कारण इस एरिया के पास पहुंचने पर ही प्लेन्स और जहाज़ अचानक से गायब हो जाते हैं। हालांकि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इस मैगजीन में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। इस साल यह इतना फेमस हो गया कि इस पर कई कॉमिक्स बुक और मूवीज़ बनाई गई और कुछ गाने भी लिखे गए। साल 1918 के 4 मार्च को यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट फास्टेस्ट शिप यूएसएस साइक्लोप्स, जो ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया था। 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में। वाशिंगटन के पास बाल्टीमोर से यह जहाज़ रवाना होता है ब्राज़ील के लिए। 306 लोगों के अलावा 11,000 टन मैग्नीज भी था इस जहाज़ में। 9 दिन बाद यह शिप ब्राज़ील को पहुंच जाता। मौसम भी साफ था। शिप की तरफ से मैसेज मिला, वेदर फेयर ऑल वेल। यह मैसेज आखिरी था इस शिप की तरफ से, क्योंकि इसके बाद यह शिप हमेशा के लिए गायब हो गया। इस घटना ने यूएसए को चौंका दिया। अगर यह घटना आपको खौफनाक और डरावनी लगती है तो इससे भी भयावह घटना है एलन ऑस्टिन की मिस्ट्री। साल 1881 में एक 200 फीट लंबा जहाज़ जब एलन ऑस्टिन को लंदन से न्यूयॉर्क भेजा जा रहा था। रोज की तरह यह जहाज़ उस रास्ते न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में एक अनजान जहाज़ दिखाई देता है। यह अनआइडेंटिफाई जहाज़ था जिस पे कोई भी इंसान नहीं था। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने इस जहाज़ पर जाकर जांच पड़ताल करने के बारे में सोची। आखिर यह जहाज़ खाली क्यों है, कोई इंसान इस पे क्यों नहीं है। तो इन्होंने उस जहाज़ के पास अपना जहाज़ रोककर 2 दिन तक वेट किया कि शायद कोई हो तो उनकी हेल्प की जा सके, लेकिन कोई भी रिस्पांस ना मिल सका। बाद में कैप्टन ने खुद जाकर उस जहाज़ पर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। बहुत सारा सामान जो का तो पड़ा हुआ था। एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि अब अपने साथ कुछ क्रू मेंबर को उस जहाज़ पर भेज देता हूँ और उस जहाज़ को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। पहले 2 दिन तक सब कुछ ठीक था। ये दोनों जहाज़ साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तीसरे दिन एक तूफ़ान आ जाता है जिससे दोनों जहाज़ अलग अलग हो जाते हैं और वो अनजान जहाज़ अचानक से गायब हो जाता है। तूफ़ान ख़त्म होने के बाद कैप्टन उस अनजान जहाज़ को ढूंढते हैं। दूर उन्हें वो अनजान जहाज़ दिखाई पड़ता है। वो उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि जहाज़ ज्यों का त्यों है, लेकिन उनके द्वारा भेजे गए क्रू मेंबर गायब हो चुके हैं। वो इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बताया जाता है कैप्टन उस अनजान जहाज़ को
फिर से अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। उस अनजान जहाज़ में फिर से कुछ क्रू मेंबर्स को भेजते हैं, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद एक नया तूफ़ान आता है तो वह जहाज़ फिर से अलग हो जाता है और कुछ क्रू मेंबर्स गायब हो जाते हैं। जब यह जहाज़ वापस पहुंचता है तो इसके ओनर इसकी कहानी सुनकर काफ़ी डर जाते हैं और इस जहाज़ को एक जर्मन कंपनी को बेच देते हैं, जो इस जहाज़ का नाम बदलकर मेटा रख देते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, मेटा नाम, जिसको मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की जगह पे यूज़ किया हुआ है। अब ये तो नहीं कह सकते कि मार्क जुकरबर्ग इस कहानी से इंस्पायर्ड हैं। खैर, बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है? क्यों जहाज़ और प्लेन्स इसके आसपास पहुंचते ही गायब हो जाते हैं? ऐसे तो कई थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोग एलियंस को ब्लेम करते हैं कि एलियन उस जगह पे मौजूद हैं जो जहाज़ और प्लेन्स को उड़ा ले जाते हैं। कुछ लोग का कहना है कि इस जगह पर बहुत बड़ा ही सी मॉन्स्टर है जो जहाज़ को निगल जाता है। कुछ का कहना है यहाँ पर समुद्री एरिया ऐसा ही है जो जहाज़ों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वह जहाज़ गायब हो जाते हैं। थ्योरीज़ तो बहुत हैं, लेकिन हम बात करेंगे कुछ साइंटिफिक थ्योरीज़ के बारे में। एक थ्योरी तो यह है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा हरिकेन्स आते हैं। इस एरिया में यूएसए का फ्लोरिडा शहर भी लाई करता है, जहाँ हरिकेन्स ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं, जिससे यहाँ पर जाने वाले जहाज़ और प्लेन्स इनकी चपेट में आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है मेथेन हाइड्रेट्स को लेकर। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं समुद्र में जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में मेथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया जिसमें देखा कि पानी में मेथेन्स के बबल ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज़ तुरंत ही डूब जाता है। यह भी कारण हो सकता है अगर मेथेन्स की मौजूदगी वहाँ पर हो तो वहाँ मड वोल्केनोज भी होंगे, जिसके फूटने पर यह मीथेन गैस ऊपर आ जाती है और यदि यह मीथेन गैस के ऊपर कोई जहाज़ होता है, बिना कोई चेतावनी दिए ही उसे डुबा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ खास रिपोर्ट। अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ऐसे ही मिस्टीरियस जानकारी के लिए देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल द फेवर लिंक।